तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे थे। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्पेयर। ठीक है, स्पेयर की शेप में है, जिसकी जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब सेंटर से पास हो रही है, तो ये कितनी है 3.5 मिलीमीटर गिवन है। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन इन क्यूबिक मिलीमीटर, यहीं से आपको पता लग जाएगा। क्यूबिक गिवन है तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन की अब ज़रूरत है, तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला लगाना है, उतनी ही मेडिसिन आपको ज़रूरत होगी। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर डायमीटर गिवन है आपको 3.5 मिलीमीटर। रेडियस निकालनी है तो आपको फार्मूला लगाना है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3.5 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने आर की जगह इस वैल्यू को पुट करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। फाइनली आंसर में आपने क्यूबिक मिलीमीटर जरूर मेंशन करना है, वो आपका वॉल्यूम होगा। और इतनी मेडिसिन आपको चाहिए इस मेडिसिन कैप्सूल को फिल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइसक्रीम डेट कैन बी पुट इनटू आइसक्रीम कोन विद द बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आइसक्रीम कोन है। ठीक, आइसक्रीम कोन है, इसकी जो रेडियस आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितनी आइसक्रीम इसमें आ सकती है। ठीक है, तो आपको मैंने अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था कितनी मेडिसिन फिल की जाएगी, तो हमने वॉल्यूम निकाला ना, इस केस में भी हमें वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है कि इसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फार्मूला आपको आना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच आर रेडियस है और एच हाइट है। आर की वैल्यू यहाँ पर आपको 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, एच की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है 1/3। पाई की वैल्यू स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन में गिवन है 22/7। आर की वैल्यू 3.5 दो बार है क्योंकि स्क्वायर लगा रखा है। एच की वैल्यू 12। आपने सॉल्व कर लेना है, जो आंसर आएगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि वॉल्यूम है और यूनिट इसका सेंटीमीटर है। हर बार आपको चेक करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यूनिट सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो पहले आपने यूनिट सेम बनाने हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है आपको 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो आपने सिंपल सी चीज़ पहले ये पता लगानी है। पहले तो इसका फार्मूला कौन सा लग रहा है, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी सी प्लस सी ए। तो यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है, आपका जो फैक्टराइजेशन बनेगा इस फॉर्म में बनेगा। पर यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो दो जगह माइनस है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि किस नंबर के साथ आपने माइनस लगाना है, किस वेरिएबल के साथ। तो इसमें कॉमन वेरिएबल आप देखेंगे जेड है, यानी कि जो जेड वाली टर्म है वो माइनस में होगी। तो 4x स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x की पावर 2, ये 4x स्क्वायर हो गया। 9y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3y की पावर 2। 16z को मैं लिख सकता हूँ -4z की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर z के साथ माइनस है। ठीक है, आगे आपको पता ही है 2ab आपके पास है 2x इंटू 3y। फिर BC में क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस 3y इंटू 4z माइनस 4z इंटू 2x, ये बन गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला पुट करना है। a की वैल्यू 2x थी, b की वैल्यू 3y है, c की वैल्यू -4z है। तो ये इसका स्क्वायर लगा दीजिए, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, यही आंसर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें। राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको इन सभी के 4 सोल्यूशन निकालने हैं। ये क्वेश्चन 110% पेपर में आना ही आना है। तो 4 सोल्यूशन का मतलब कुछ नहीं है, आपने कॉलम बनाना है। ठीक है, एक्स और वाई लिखने हैं। एक बार आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है 0, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो 2 इंटू 0
प्लस वाई 7, ये पूरा 0 हो गया तो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 7। ठीक है, फिर आपने एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी। जैसे आपने एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो 7 - 2 = 5। ठीक है, तो आपने ऐसे वैल्यू पुट करते जानी है। एक्स की जो वैल्यू वाई की आएगी वो आपने यहाँ लिखते जानी है। ठीक है, 5y, तो इसको कोऑर्डिनेट्स में लिख देना 0 7 1 5। तो ऐसे 4 सोल्यूशन आपने निकालने हैं दोनों ही इक्वेशंस के। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, क्वेश्चन 28, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। तो आपने कौन सी दो ट्रायंगल लेनी है, आपने ध्यान रखना है। एक यहाँ जो मैं एंगल ब्लैक से बना रहा हूँ, इसको मैंने एंगल 1 दिया। मैं डायग्राम बड़ा सा बना लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा है, ए बी डी सी ई। ठीक है, ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है। यहाँ पर मैं इसको एंगल 1 दे रहा हूँ, बस इतना याद रखना है आपने, बस कुछ नहीं, क्योंकि ये बाकी तो एंगल तो आपको गिवन ही है। इसका एक आपने नाम देना है 1। ट्रायंगल कौन सी लेनी है, ट्रायंगल ए बी सी लेनी है, और दूसरी लेनी है ट्रायंगल ए डी ई। तो क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी आपको गिवन है। ठीक है, ए सी इक्वल टू ए ई भी आपको गिवन है। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है। तीसरा आपको एक एंगल गिवन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू ई ए सी। अब कुछ नहीं करना है आपने, इस जो एंगल गिवन है इन दोनों एंगल के साथ आपने 1 को क्या करना है, +1 करना है। कौन सा, जिसमें मैंने मार्किंग की थी। जैसे आपने +1 किया, बी ए डी के अंदर ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, बी ए सी, और ये वाला पूरा एंगल क्या हो जाएगा, डी ए ई। ये दोनों एक एंगल इक्वल होते, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट होते ही बी सी इक्वल टू डी बाय सी पी सी डी। क्लियर। तो इसके अंदर एक ही चीज़ है कि आपको एंगल 1 दोनों ही एंगल के साथ प्लस करके दोनों ही ट्रायंगल्स के एंगल को इक्वल प्रूफ कर देना है। चलिए, कन्वर्ट 0.25 बार इनटू रेशनल नंबर। तो आपको आता है p/q फॉर्म में इसको लिखना है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.25 25 25 एंड सो ऑन। जब दो नंबर रिपीट कर रहे होते हैं तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x इज इक्वल्स टू डेसिमल 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा 25.2525 एंड सो ऑन। तो इसको इक्वेशन आपने 1 लेना है, इसको 2 लेना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 10x इज इक्वल्स टू 25.2525 में से आपको 1x माइनस करना है और 0.2525 को ये 9x आ जाएगा। ठीक है, ये पूरे कैंसिल हो गए। ये बच्चा 100x था यहाँ पर, तो 99x आ जाएगा। 25 बचा, x की वैल्यू आ जाएगी 25/99। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व हो गया। चलिए, अब बात करेंगे दो क्वेश्चंस की। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आना है आपके पास और एक आपका हिस्टोग्राम आना है। ठीक है, तो ये दोनों जब आपको पता ही है कि आने ही है क्वेश्चन, तो फिर आपको इसको आना ही चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के मार्क्स की लिस्ट है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्क्स इंटरवल में दिए, आपको क्लास मार्क्स में कन्वर्ट करना है। क्या बनेगी क्लास मार्क्स,
0 और 10 को दोनों को आपस में प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। 10/2 कितना हो गया? 5। ठीक है, 20 और 10 को प्लस किया 30 आया, 30 का हाफ किया 15। 20 और 30 को प्लस किया 50 आया, 50 का हाफ किया 25। अब यहाँ से आपको देख के पता लग गया होगा कि 10 का गैप आ रहा है, तो अगले नंबर आपको सीधे लिख लेने हैं। सिमिलरली इस केस में भी आप देखेंगे 5 आ रहा है, 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, प्लस करने के दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाली नंबर लाइन पे मार्क्स ले लेने हैं जो मैंने कॉमन बना दिए। क्लास मार्क्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। और इधर फ्रीक्वेंसी ले लेनी है जो यहाँ ली है। ई फ्रीक्वेंसी का जो स्केलिंग है वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रीक्वेंसी ली है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है, 3 दोनों सेक्शंस के ग्राफ को डिफरेंट, या तो जैसे सेक्शन ए का मैं डार्क लाइन बना देता हूँ और बी का डॉटेड, तो आपने मेंशन करना है ताकि पता लगे एग्जामिनर को कि आपने कौन सा ग्राफ किसके लिए बनाया है। ठीक है, तो मैं डॉटेड वाली बना देता हूँ। यहाँ पर जो ग्रीनिश है वो ए सेक्शन के लिए और ऑरेंज वाली बी। तो ए सेक्शन का पहली फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, तो 3 कहाँ आएगी? 2 और 4 के बीच में आएगी, तो इनके सामने। और किस पे आ रही थी? 5 के सामने, तो 5 और 3 बना दिया। फिर 15 एंड 9, तो 9 फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 10 और 12 के, सॉरी 8 और 9 के बीच में, ये आ गया 9। और किसके सामने मिलाया इसको? 15 के सामने, 9 और 15। नेक्स्ट 17 एंड 25, तो 17 ये रहा और 25 ये रहा। तो ऐसे करते करते आपने पहले ए का बना दिया, फिर बी का 5, 5, बी के दोनों 5, 5 पर आ गए। ठीक है, ऐसे करते करते आपने दोनों के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देने हैं। तो ये हो गया आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार भी इसके आने के फाइनल में पूरे चांस है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, आपको हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम से आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा वाई एक्सिस पे लेनी है, और जो ये एजेस हैं ये आपको लेनी है एक्स एक्सिस पर। तो 1, 2, 3, 4 आप पूरे ले लीजिए, आपको सिंपल सा तरीका है, आप पूरे नंबर ले लीजिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक आपको चाहिए। ठीक है, तो 17 तक आपको चाहिए। तो आप देखेंगे 1 से 2 तक 5, तो मैंने 5 बनाया 1 से 2। ठीक है, फिर 2 से 3, 3 के सामने से लेकर गए 2 से 3, 3 से 5 6 है, तो 3 से 5 मैंने 4 वाला इसलिए स्किप कर दिया। पूरा अगर आपने लिखा है तो आपने पूरा लेना है 3 से 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 5 से 7, 5 से 7 भी, फिर कितने? 5 से 7 में 12। ठीक है, और 7 से 10 में 9 है, 7 से 10 में 9 है, तो आपको ऐसे बनाते जाना है। फिर 10 से 15 में 10 है। ठीक है, तो ये पूरा 10 से 15 आउट करके 10 के सामने के कितने बनाए हैं? 10। ठीक है, तो आपने ऐसे करते जाना है जो कि बन जाएगा। क्लियर? 10 वाला है थोड़ा सा गलत बना हुआ है, 10 से 15 वाला, तो 10 के सामने बनाना है आपने। 10 यहाँ पर है तो ये ऊपर बनेगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 15 से 17 4 है। ठीक है, तो 4 के सामने तक आपने जाना है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में कहीं पर गैप नहीं आता, जैसे बार ग्राफ में हम गैप दे दे के बनाते हैं ये वाली स्पेसिंग, हिस्टोग्राम में स्पेसिंग नहीं आती है। चलिए, फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइज? x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं x² को कॉमन अगर मैं ले लूँ, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? x² माइनस 1। तो x² माइनस 1 में हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? आइडेंटिटी a² माइनस b² वाली, जो कि a माइनस बी और a प्लस बी है। तो x माइनस 1 और x प्लस 1 बन गए फैक्टर, हो गया आंसर। चलिए,
सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको देख के मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी ए प्लस बी की होल स्क्वायर की, जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको ए स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर को मैं वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए और बी की वैल्यू मुझे पता लग गई, तो 2a, ए की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू y, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy आएगा। यहाँ से आपने कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी स्क्वायर लिखना है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x, बी की वैल्यू y, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सिमिलरली आपने फैक्टराइजेशन वाले इसमें भी फार्मूला लगा लेना है, वही जो अभी हम पीछे करके हटे थे ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला, सेकंड पार्ट करते हैं। अगर आपसे सेकंड पार्ट ये फैक्टराइजेशन वाला पार्ट नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैसेज मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। कंप्यूट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज, एरिया गिवन है। ठीक है, एरिया गिवन है तो पहले इसके आपने सबसे पहले क्या करने हैं, फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो 300 बनता है, 25 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 300। तो 35 को हमने ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 300। तो ये दो फैक्टर बनते हैं 20x माइनस 15x। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा और प्लस करेंगे तो माइनस 35 आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से 5x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 5x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा तो 5x माइनस 4, 5x माइनस 3 और 5x माइनस 4। ये एरिया था, रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये एक लेंथ हो गई और ये हो गई ब्रेड्थ। पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 लेंथ की वैल्यू 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 4, 5x कितना हो गया 10x, माइनस 3 और माइनस 4 कितना हो गया 7, तो 20x माइनस 14 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, पेरीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें प्रूफ क्या करना है, ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है, ये डायग्राम आपके सामने है इसका। तो सबसे पहले हमें पता है कि 90 डिग्री एंगल्स के बारे में आप सभी को पता है, तो हमें वही करना है। आप जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं कि ROP कितना है, 90 डिग्री है। सिमिलरली ROQ की बात करूं मैं इस पूरे एंगल की, ये भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ROP और ROQ दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं ROP की, तो ये किससे मिलकर बना है, ROS और SOP से मिलकर बना है। आप देख सकते हैं ROP एंगल ROS और SOP से मिलकर बना है। ठीक है, तो ROP हमारा कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ROP की जगह 90 डिग्री कर दिया। अब ROQ भी हमारा कितना है, 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री की जगह मैंने क्या लिख लिया, ROQ लिख लिया। सिमिलरली हमें ROQ को चेंज करना है, किस में चेंज करेंगे हम ROQ को, QOS में से, जब हम इस पूरे एंगल में से, ठीक है, SOQ में से या QOS में से जब हम ROS माइनस करेंगे तो ROQ आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, SOP को आपने इस साइड ले आना है और ROS को उस साइड लेके चला जाना है, तो QOS माइनस SOP हो जाएगा, और ROS दो बार हो गया तो 2 ROS हो जाएगा। अब ये वाला 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा ROS, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एंगल POR इज इक्वल्स टू ROQ। ठीक है,
POS के दो पार्ट हैं, SOP और ROS, वो लिख दिए। ROS को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ROQ को SOQ माइनस ROS, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए। ठीक है, इससे भी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसी का और पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कर लीजिए। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, इसका नाम रख देना है T। ठीक है, जैसे ही आपने इसकी कंस्ट्रक्शन की तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मैं रख देता हूँ 3, 4 और 5, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 और एंगल 5, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सेम रीज़न, अब इनको प्लस कर देना है आपने, या इक्वेट कर देना है इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है, तो प्लस कर देता हूँ मैं इनको, एडिंग 1 और 2, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस कर दिया, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से। अब आप ध्यान से देखेंगे कि 1 और 3 क्या है, POS, तो मैं 1 और 3 की जगह लिख देता हूँ एंगल POS। एंगल 2 क्या है, POQ। एंगल 4 क्या है, SOR। एंगल 5 क्या है, ROQ। इन दोनों को प्लस किया, कितना आया, 360 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था, देख सकते हो, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन से आपने लीनियर पेरियर के दो कंसेप्ट लगाने हैं, बाकी सब क्लियर है। जब 5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो, मैंने कहा था लेट फर्स्ट साइड भी, जब भी रेशियो में आएंगे तो x ले लेना है, सेकंड हो जाएगी 17x और थर्ड हो जाएगी हमारी 25x। पेरीमीटर में किया है 540। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक है, तो तीनों साइड को प्लस कर देते हैं, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540। तीनों को प्लस करता हूँ मैं तो 54x आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो ये 120, ये 170 और ये 250 आ गई। तो हमारी ABC की वैल्यू आ गई A, B और C। जब पेरीमीटर आपको गिवन होता है 540, तो वहाँ पर आप S पेरीमीटर का हाफ करके निकाल लीजिए। 540 का हाफ होता है 270। निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको हीरोस फार्मूला चाहिए। यूजिंग हीरोस फार्मूला, रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। रूट S की वैल्यू है 270, 270 माइनस A की वैल्यू है 120, 270 माइनस B की वैल्यू है 170 और 270 माइनस 250 है C की वैल्यू। तो 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20, जब आप इसका रूट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 35 की बात करते हैं। मीरा हैज़ अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज, एक कैनवस का एरिया 551 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर मीटर है सच, अगर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं है तो 551 स्क्वायर मीटर। शी यूजेस इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट, इस कैनवस से इसने क्या बना दिया, एक कॉनिकल टेंट बनाया। ठीक है, बना दिया। आगे क्या है, विद द बेस रेडियस 7 मीटर, तो ये रेडियस यहाँ पर 7 मीटर गिवन है। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है इसका, assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amount is approximately 1 square meter। मतलब जब उसके पास जो कपड़ा था
इस कपड़े से जब इसने टेंट बनाया तो उसमें 1 स्क्वायर मीटर की वेस्टेज हुई है। होती है, कपड़ा कटता है, ख़राब होता है। तो ये जो टेंट बना है वो कितने में बना है? कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा टेंट का? वो हो जाएगा 551 में से मैं 1 स्क्वायर मीटर को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये तो वेस्ट हो गया था। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया मेरे पास 550 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्योंकि जब टेंट बनाते हैं जितना कपड़ा लगा होता है उसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। कुछ नहीं करना, कर्व सरफेस एरिया के सामने इसका हमें फार्मूला लिखना है πr/l। तो यहाँ से हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमारे पास 7 है, एल की वैल्यू हमें निकालनी है। 7 से 7 कैंसिल हो गया। जब 550 को मैं 22 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 25 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आई है एल की वैल्यू। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है हमसे? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट डेट कैन बी मेड विद इट। हमें वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला ईजी है। क्या है वॉल्यूम के फार्मूला? अगर हम देखें कौन का, तो वो होता है 1/3 πr² h, वॉल्यूम ऑफ कौन। पर हमारे पास h की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? स्लांट हाइट वाले फार्मूले से L² = R² + h² से हम हाइट निकाल देंगे। क्योंकि L की वैल्यू हमने 25 निकाल ली है, R की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। 625 = 49 + h², h² = 625 - 49, h² = 576। तो जब मैं h का स्क्वायर लगाऊंगा यहाँ पर, तो 576 का रूट कितना होता है? ठीक है, तो इसका रूट होता है 26 मीटर। h की वैल्यू कितनी होती है? 26 मीटर आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, रब कर देता हूँ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक आप देख चुके हैं। आपने क्या करना है? फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 थी, एच आपने निकाल लिया 26। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, 24 का स्क्वायर होता है 576, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो जल्दबाजी में 24 हो गया। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको टोटली सॉल्व करेंगे 3 8 24, तो इसको सॉल्व करने के बाद 1/3 πr, एक 7 मैंने मिस कर दिया क्योंकि R² होता है। तो जब हम इसको 22 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1232 स्क्वायर क्यूबिक मीटर। आप इसको कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि आपको 551 में से 1 माइनस करना है, 550 आ जाएगा, वो कर्व सरफेस एरिया है। उसके सामने πr/l लगा के आपने L निकाल लेना है। जैसे ही L आता है तो आपको L और स्लांट हाइट वाले फॉर्मूले से H निकाल लेना है, फिर आपने वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व कर लेना है। अनिल वेंट टू बाय, अभी केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से देखने हैं। वेंट टू बाय सम वेजिटेबल, ही बॉट x kgs ऑफ टोमेटो। ठीक है, x kg टोमेटो लिए एंड y kg पोटैटो। ठीक, द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेजिटेबल कम्स आउट टू बी ₹200। इन दोनों को मिलाकर 200 रुपीज़ की कॉस्ट बनी। नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो इज ₹50 एंड 1 kg ऑफ द पोटैटो इज ₹20। 1 kg टोमेटो की कॉस्ट है ₹50 और पोटैटो की ₹20 है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? जितने किलो टोमेटो लिए उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 50x, और जितने पोटैटो किलो लिए उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कितना खर्च हुआ 200। तो ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द इक्वेशन फॉर्म्ड। कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू पावर क्या है? डिग्री 1 है। ठीक है, हम क्या करते हैं? 5 किलो टमाटर लिया, अगर 1 किलो टमाटर 10 का है और 2 किलो आलू लिए, दोनों किलो आलू के 10 रुपीज़ के जी है, तो इन दोनों को प्लस करके हमारा टोटल अमाउंट बनेगा ना। तो मैंने 50 रुपीज़ के जी थे, x के जी लिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 20 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल खर्चा कितना है 200। कौन सी इक्वेशन बनी? लीनियर इक्वेशन। इफ अनिल वॉट x kgs ऑफ टोमेटो एंड 2.5 kgs ऑफ पोटैटो, देन द वैल्यू ऑफ x। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने टोमेटो बता दिया हमें 2.5 kg से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इजी कर दिया इन्होंने हमारे लिए, क्योंकि अब टोमेटो हमें पता है।
तो अभी मैंने इक्वेशन बनाई थी 15x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 200। अब हमें पता लग गया कि y टोमेटोज 2.5 kg हैं, तो कुछ नहीं करना है, y की जगह 2.5 किया, ठीक, 50x इज प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, 200 माइनस 50 150, x की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन 50 यानी कि 3। तो हमें पता लग गया कि आलू कितने खरीदे थे, सॉरी टोमेटो कितने खरीदे थे, 3 kg, ठीक है। चलिए, अनिल बोट 2 kg ऑफ टोमेटो एंड y kg ऑफ पोटैटो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। इक्वेशन वही है फिर से, क्योंकि एक बार जनरल इक्वेशन आपने बना दी थी। अब हमें टोमेटो पता है 2 किलो, तो x की जगह 2 कर दिया और y की वैल्यू आपने निकाल देनी है। 100 को 200 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। जब 100 को 20 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो y का आंसर आ गया 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है हमें, इन अ पार्क देर आर 2 ट्रायंगुलर फ्लावर बेड्स, ट्रायंगुलर फ्लावर बेड है इंपॉर्टेंट चीज। फ्लावर बेड ABC हैज साइड ABC है, और दूसरा है हमारे पास PQR, ठीक है। AB हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, BC हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, और CA हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। दूसरा दिया है हमें PQ 8 सेंटीमीटर गिवन है, QR 10 सेंटीमीटर गिवन है, और RP 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें इस सिचुएशन से नीचे लिखे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यूजिंग द गिवन इक्वेशन कैन बी कंक्लूड दैट द फ्लावर बेड ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द फ्लावर बेड PQR। यस, क्यों, क्योंकि ABC की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, वो PQR के इक्वल है, ठीक है। तो ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्लियर। तो पहले का आंसर क्या आएगा आपका, यस, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि जो इनके पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो भी क्या है, इक्वल है। क्लियर है। चलिए, इफ एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, अगर एंगल A 40 डिग्री है, ठीक है, तो आपको बताना है एंगल A 40 है, एंगल B 60 डिग्री है, इन द फ्लावर बेड ABC व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C। ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल C का आपके लिए बताना कोई मुश्किल खेल नहीं है। तो कितना आएगा आप बता सकते हैं, 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो C की वैल्यू आएगी 80 डिग्री, ठीक, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 में से 40 और 60 तो आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी कि 100 आपको गिवन है। C की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P की वैल्यू 50 गिवन है, Q की वैल्यू 70 डिग्री गिवन है, R कितना आएगा, सेम क्वेश्चन, दोनों एंगल को प्लस किया और 180 में से माइनस कर दिया, तो 60 डिग्री हमारे पास R की वैल्यू आ गई। क्लियर, इजी क्वेश्चन थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। अंकित विजिटेड इन अ मॉल विद हिज फादर, ही सीज दैट द 3 शॉप्स आर सिचुएटेड एट PQR। ठीक है, एक मॉल में विजिट करता है अंकित और उसको इस तरह की शॉप दिखती है, जैसा कि आपके सामने ये वाला डायग्राम है। आर एज शोन इन द फिगर फ्रॉम वेयर दे हैव टू परचेज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। डिस्टेंस बिटवीन द शॉप P एंड Q बना लेते हैं। PQ कितना गिवन है यहाँ पर, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल्स टू 8 मीटर, PQ 8 मीटर है, QR हमारे पास 10 मीटर है, एंड बिटवीन P एंड R इज 6, तो PR कितना हो गया 6 मीटर। यहाँ से एक चीज़ हमें पता लगे, QR कितना है 10 मीटर है, सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, सेंटर से पास हो रही है मतलब QR हमारा क्या बन गया, डायमीटर, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी 10/2 5 मीटर। चलो क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फाइंड द रेडियस, लो पहले ही आ गया क्योंकि QR सेंटर से पास हो रही है, डायमीटर है, डायमीटर 10 है, तो रेडियस हाफ हो जाएगी 5। मेजर ऑफ एंगल QPR,
सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल, ठीक है, वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो एंगल क्यू पी आर आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप सभी को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। वैसे आप करने को हीरोस फार्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास तीनों साइड की वैल्यू है, ठीक है। बट क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन रहा है 90 डिग्री है, तो बेस और हाइट हमारे पास दोनों है। पी आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, यानी कि बेस में ले लेता हूँ 6, हाइट की वैल्यू हमारे पास पी क्यू है 8। सॉल्व कर लिया, 2 4 जा 8 और 6 4 जा 24, तो 24 स्क्वायर मीटर क्या आ गया प्यारे बच्चों। इसका आंसर तो प्यारे बच्चों ये था पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। होप आपको समझ में आई होंगी काफ़ी चीज़ें और आपकी कुछ हेल्प जरूर हुई होगी इस पेपर से। आशा करते हैं आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन और आप सभी अच्छे नंबर से 10 में जाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।